गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए हम यहाँ पे वेक्टर का फोर्थ लेक्चर लेकर आए हैं और वेक्टर के फोर्थ लेक्चर में हम यहाँ पे न्यूमेरिकल करेंगे और जो न्यूमेरिकल होंगे वो एडिशन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड होंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो हमने वहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो लॉज वगैरह पढ़े हैं उन पे बेस्ड होंगे। तो हम यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके से कहता है। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया और हमने कहा कि आपके पास ए और बी, ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है और कहता है वेक्टर ए इक्वल्स टू जो है वो ए और वेक्टर बी इक्वल्स टू भी ए। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, और साथ में ये भी कह रहा है कि मान लीजिए कि इनका रिजल्टेंट जो है आर वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड ए है, उसका भी मैग्नीट्यूड है। तो ये पूछ रहा है कि जो वेक्टर ए और बी है, ए और बी है, मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसके बीच का ये एंगल कितना है, ये थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये देखिए थीटा मैंने अभी इस तरीके से ड्रॉ किया है। ये भी हो सकता है कि ये थीटा 90 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसे बस समझने के लिए हमने इसको ड्रॉ किया है कि ये थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर का जो फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है और इसका हो जाता है अंडर रूट। ये फॉर्मूला है ना, ये आपने पढ़ रखा है, आपको याद है। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। हम यहाँ पे ए की, बी की और आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। हमने कहा कि आर इक्वल्स टू ए, ये ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा, अंडर रूट को हमने इस तरफ किया, हमने कहा ये स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये ए और ये कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आपने 2a को बाहर निकाल लीजिए, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और इसे हमने कहा दिस, ए स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, 2 को भी हमने इधर कर दिया, ये 2, तो हाफ इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हाफ है तो हाफ 1 को आपने इस तरफ किया, -1 इक्वल्स टू -हाफ, तो कॉस थीटा इक्वल टू आपने कैलकुलेट कर लिया -हाफ। ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया -हाफ, और आप जानते हो कि कॉस हाफ -हाफ की जो वैल्यू है वो थीटा किस वैल्यू के लिए होती है? 120 डिग्री के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, हमने क्या किया, हमने कहा कि जो फॉर्मूला दे रखा है, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले में आपने पुट कर दिया, उसे कैलकुलेट कर लिया। बस यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ ये है कि आपको चीज़ें, ये वैल्यू याद रखनी होगी। वैल्यू याद रखने का मतलब कि कॉस थीटा, कॉस 90, कॉस 45, ठीक है, कॉस 60, इस तरीके के जो वैल्यू हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपने पहले भी याद कर रखा है, अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, तो आपको ये चीज़ें याद हैं। तो यहाँ पे कॉस हाफ जब आया तो उसकी जगह पे आपने डायरेक्ट पुट कर दिया थीटा इक्वल्स टू कितने? 120। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को मान लीजिए हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, या फिर आप उसको क्वेश्चन नंबर 2 भी कह सकते हो, लेकिन मान लीजिए हम इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं और कहते हैं, ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जो रिजल्टेंट बना, जो आर है, ठीक है, वो आर जो है किसी भी के साथ कितना डिग्री का एंगल ड्रॉप बना रहा है। क्वेश्चन नहीं समझे? अब आप लोग थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आपके पास क्या गिवन है? ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू आर रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी वैल्यू जो है वो ए, मैग्नीट्यूड जो है वो ए है। आपने थीटा एंगल कैलकुलेट कर लिया ए एंड बी के बीच की। ठीक है, आपने इतना थीटा एंगल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। आपने किया दिस ए और ये मान लो बी, इसे मिटा दो, ए वेक्टर
और आपने कहा बी वेक्टर, है ना। इसके बीच के एंगल 120 डिग्री, रिजल्टेंट को यहीं से 20 से जाएगा, है ना। तो यहाँ आर, तो आर इक्वल्स टू नहीं लिखते हैं, तो ये कह रहा है कि ये एंगल आपको कैलकुलेट करनी है, ये एंगल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, तो आपको पता है रिजल्टेंट का एंगल कैलकुलेट करने के लिए, मान लीजिए जैसे अल्फा आप कह रहे हो, अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला है tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ए और बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू ए साइन थीटा, ए की वैल्यू ए प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। एक कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, तो आपने हमारे पास आ गया, ऊपर आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया ना। क्या किया हमने, ए को कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, ऊपर क्या बचा साइन थीटा, नीचे कॉमन लिया आपने 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 कैंसिल, ये बचा, ठीक है। अब जब हम इसके पहले वाले लेक्चर में हमें पता है कि इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपने वहाँ पे लिखा था 2, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि साइन थीटा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, आप इसको याद कर सकते हैं, याद रखिए, उसी में फ़ायदा है, ठीक है। साथ में इसे भी हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद अब से वो देखो जो कैंसिल होता है उसे कर दो, ये 2 से 2 गया, ये 1 से ये कॉस थीटा चला गया, ये बच गया हमारा tan थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया, इसे और इसे देखिए, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, तो अल्फा इक्वल्स टू थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू कितनी है 120/2 यानी कि 60 डिग्री, है ना, ये आंसर, यानी कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये तो मान लीजिए ये केस है जब इसकी वैल्यू सेम दे रखा है, तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इसकी वैल्यू अगर सेम दे रखा है तो इसके साथ 60 है तो इसके साथ भी 60 होगा। अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और आर की मैग्नीट्यूड सेम है जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो उस हिसाब से इनकी वैल्यू जो है वो सेम है ना। किनकी वैल्यू, ये ठीक, ये रिजल्टेंट जो बना रहा ए के साथ या बी के साथ, ठीक है। अगर डिफरेंट होगा तो आपको क्या करना है, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड डिफरेंट दे रखा है, ठीक है, तो आपको सेम इस तरीके से आपको अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, है ना, सिंपल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, में हम ये क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कहते हैं कि ए और बी 2 वेक्टर हैं। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि ए एंड बी आर द 2 वेक्टर्स, ठीक है, और 2 वेक्टर्स, ठीक है, ए एंड बी आर द 2 वेक्टर्स। साथ में ये कह रहा है कि मान लीजिए P इक्वल्स टू ए प्लस बी है, ठीक है, एंड Q इक्वल्स टू ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। और साथ में ये कह रहा है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि P बराबर है Q के, सारा गिवन है, दीज आर द गिवन क्या है कि ए और बी 2 वेक्टर है जिसमें P ए और प्लस बी के बराबर है और Q ए माइनस बी के इक्वल है, ठीक है, और P और Q भी आपस में इक्वल है। तो ये बोल रहा है कि ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए एंड बी के बीच का जो एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है, ए और बी के बीच की एंगल कितनी है। तो आपको मान लीजिए आपने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, इसके बीच की एंगल आपको कैलकुलेट करनी है, तो आपको बताना इसके बीच की एंगल कितनी है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे।
थोड़ा पसीना पोंछ लिया जाए। कैसे करेंगे, पॉज करके एक बार करने की कोशिश कीजिए आप। देखिए इसको कैसे करेंगे। आपने कहा कि दोनों इक्वल है, ठीक है, तो आपको पता है कि a प्लस बी जो रिजल्टेंट है वो p के इक्वल है, ठीक है। तो p को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। साथ में आप कह सकते हो q की अगर बात करें तो q का रिजल्ट की वैल्यू जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होगा हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम रखते हैं प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा। आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, माइनस है तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस आएगा, नहीं है तो आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि वेक्टर में केवल एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन तो हम समझ लेते हैं, ठीक है। माइनस बी वेक्टर को हमने ऐड किया ए के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब जो गिवन है अब कहता है p इक्वल्स टू क्यू है, तो हमें इन दोनों को बराबर कर देना है। तो हमने कहा ये इक्वल्स टू ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट आपने कर लिया, ठीक है। अंडर रूट हटा दीजिए तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए। देखिए a स्क्वायर कैंसिल होगा, b स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। एक प्लस है, ये माइनस है, एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, तो हमें क्या करना है कि दोनों को एक साइड में कर लेना है, ठीक है। दोनों को आपने ए साइड में कर लेना है। तो आप मान लीजिए उसको इधर इस तरफ लाते हो, तो ये हमारा था 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 0, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से इन टर्म को आप ले जाओगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई 4ab, ये टर्म भी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो आपने 0, तो थीटा की वैल्यू π/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। दिस इज योर सिंपल आंसर। इस तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो। इस तरह के न्यूमेरिकल काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको कैलकुलेशन सही रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, इस तरह के न्यूमेरिकल आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, कि मैंने आपसे कहा कि वेक्टर में सब्सट्रैक्शन जो है वो एडिशन ही है एक्चुअली, ठीक है। वेक्टर में सब्सट्रैक्शन जो है वो एडिशन ही है ना। कैसे कि आप क्या करते हो कि ए वेक्टर को साथ माइनस बी वेक्टर को ऐड करते हो, ठीक है। मैंने बताया था ना आपको, आप इस तरीके से ऐड करते हैं। चलिए हम इस पे भी एक न्यूमेरिकल करेंगे कि ये आपस में मतलब निगेटिव और पॉजिटिव के साथ, कि अगर बी निगेटिव है तो क्या रिजल्टेंट पे फर्क पड़ेगा और अगर पॉजिटिव है तो क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे कहा जाए कि ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, ठीक है। और इन वेक्टर के हमने साथ क्या किया, हमने कहा कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, और दूसरा हमने कहा a माइनस बी, ठीक है। हमने एक प्लस के साथ एक इसके साथ, तो हमने कहा ये दोनों इक्वल है, दिस टूज आर इक्वल, ये इक्वल है। तो ये ऑप्शन पूछ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि क्या a इज नल वेक्टर, ए, बी में कह रहा बी इज नल वेक्टर, सी में कह रहा है ए एंड बी बोथ आर नल वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर्स। और डी में कह रहा है कि नाइदर ए नॉर बी इज नल वेक्टर, ठीक है। अब इनमें से आपको फाइंड करना है कि ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
आप क्या करोगे, आपसे कहा गया ए और 2 वेक्टर है और इनको प्लस करो या माइनस करो, ठीक है, ये भी दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपको लिखना है ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, ठीक है। आप यहाँ देखिए ए और के कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल्स टू माइनस बी जैसा कुछ आया, ठीक है। तो एक ही वेक्टर पॉजिटिव और एक ही वेक्टर नेगेटिव नहीं हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में हो सकता है, कोई किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम हो सकता है ना। मैंने आपसे कहा था नेगेटिव और पॉजिटिव जो वेक्टर है वो उसके डायरेक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन डिफाइन करता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि b जो है वो जीरो वेक्टर है, b इज जीरो और नल वेक्टर। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया था, ठीक है ना, नल वेक्टर, नल जीरो वेक्टर और नल वेक्टर एक ही वो कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हो गया। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जल्दी हो रहा है, फास्ट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। फोर्थ न्यूमेरिकल में आपसे कहा जाता है कि आपके पास 4 पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। फोर्थ में कहा जाता है, फोर्थ क्वेश्चन में, कि आपके 4th पेयर ऑफ पेयर्स दे रखे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। यहाँ पे आप लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। कितने दे रखे हैं, 4 पेयर्स दे रखे हैं, 4 पेयर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के दे रखे हैं, और ये कहता है कि कौन सा ऐसा पेयर होगा इन 4 में से, कौन सा ऐसा पेयर है जिसे हम जिस तरह से भी ऐड करें उसका रिजल्टेंट 4 के इक्वल नहीं आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर जो है, मान लीजिए कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब 4 जो वेक्टर है वो कौन कौन से है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की हम बात करते हैं। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। साथ में दे रखा है, सॉरी इसको आप लिखिए 3 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। साथ में दे रखा है 7 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और लास्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, ठीक है। कहता है इन पेयर्स में से कौन सा ऐसा पेयर है जिसे हम ऐड करने के बाद इस रिजल्टेंट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इस रिजल्टेंट को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बात आप समझ रहे हो। मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको डिफाइन करता हूँ कि ये 4 पेयर दिए गए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, सेंटीमीटर में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और कहता है इनमें से आप किन वेक्टर को, कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसको आप ऐड करने के बाद रिजल्टेंट 4 फाइंड ही नहीं कर सकते हो। अब ये क्या होगा सर, रिजल्टेंट 4 समझ में नहीं आ रहा। देखिए जी, एंगल जो है वो 0 से 180 एंगल अलग अलग होगा ना, तो अलग अलग एंगल के लिए रिजल्टेंट वेक्टर अलग होगा। मान लीजिए दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, तो 0 डिग्री पे अलग होगा। 0 डिग्री का मतलब कॉस थीटा की मैं बात कर रहा हूँ। रिजल्टेंट का जो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें अगर थीटा के वैल्यू जो है वो 0 है, 60 है, 30 है, 45 है, 90 है, तो सबके लिए रिजल्टेंट अलग अलग आएगा। तो अगर आप इस तरीके से ऐड करते हो तो कौन सा ऐसा पेयर होगा जिसमें किसी तरह से ऐड करने के बाद वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगा। ये कैसे फाइंड करेंगे, ये कैसे फाइंड करेंगे, है ना। तो इसे फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, आप उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करोगे। कॉन्सेप्ट कौन सा है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने जैसे जो फार्मूला है हमारा रिजल्टेंट का वो क्या है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना, हम इसी की बात कर लेते हैं। और अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है मान लीजिए, तो आर की वैल्यू कितनी आती थी, आर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू कितनी, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, ये स्क्वायर, तो इसको हम कह सकते थे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी,
आपने क्या कहा था, दिस इज द मैक्सिमम। आर मैक्स की हम बात करें तो ये जो होगा हमारा a प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, आपने कहा a प्लस बी, मैंने अपने इस तरीके से कहें कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू की बात करें, थीटा इक्वल्स टू 180 की बात करें, ठीक है 180 रखिए। तो अगर 180 रखते हो तो cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 है ना। तो चलिए आप उस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ पे रखना r a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -1, तो -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। -1 यहाँ पे अगर रखोगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जो है a माइनस बी। तो दिस इज द आर मिनिमम। ठीक है, आर मिनिमम। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द आर मैक्स और आर मिनिमम आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करो। ठीक है, आपने अगर 3 और 2 लिया इस फॉर्म में, 3 और 2 लिया तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर आप यहाँ फॉर्मूले में रखते हो 3 + 2 तो यहाँ 3 + 2 5 के इक्वल आएगा, है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमने लिया, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, मैं इसको मिटाता हूँ, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं ना, ऑप्शन ए को चेक करते हैं। तो हमने कहा कि 3 और 2 हमने इसमें वैल्यू रखा, a = 3 और b = 2। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया तो हमने कहा a + b की वैल्यू 5। ठीक है, और माइनस की बात कर लें तो 3, दिस इज 3, दिस इज 2, तो इसकी वैल्यू 1 है ना। तो आप यहां से समझिए, फर्स्ट केस में मैक्स की वैल्यू 5 और मिनिमम वैल्यू 1, यानी कि 4 जो है, रिजल्टेंट 4 जो है वो इनके बीच में लाई करता है। वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ रिजल्टेंट को फार्मूला यूज करके जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, और आपने मिनिमम कैलकुलेट किया, मैक्सिमम कैलकुलेट किया, मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है, ठीक है, और जो मैक्सिमम 5 है, सॉरी, और आपका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 है। ठीक है, तो 1 मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितना वैल्यू है, 4 है। 4 तो 1 और 5 के बीच में आ रहा है ना, कहने का मतलब हो गया 1 इसके बीच में आ रहा है, तो दिस इज पॉसिबल, ये पेयर जो है वो पॉसिबल है। अब सेकंड वाले को ट्राई कर लो, 3 और 2 1 को, तो 3 और 3 1, तो ये कितना हो गया 4, यहाँ पे 3 1, ये हो गया 2, तो 2 और 4 और ये 4, यानी मैक्सिमम की बात करें इक्वल्स टू 4, यानी कि आर मैक्स की हम बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसके ऊपर, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। बात समझ रहे हो ना। आप इसी फॉर्मूले का यूज करके आप चीज़ों को कैलकुलेट करो। अब इसकी बात कर लो, ठीक है, 7 + 1, तो 7 लिखा, हमने 1 लिखा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगा ऐड करने के बाद 8। अब यहाँ पे 7 और 1, ये वैल्यू 7 - 1 6। अब ये देखिए 6 मिनिमम है ना, और 8 जो है वो मैक्सिमम है। इसके बीच में 4 आ रहा है, इसके बीच में 4 तो नहीं आ रहा ना, 6 और 8, इसके बीच में 4 नहीं आ रहा, तो यानी कि दिस विल बी द पेयर। ये एक पेयर ऐसा होगा जो कि ये रिजल्टेंट नहीं दे सकता है, किसी भी केस में ये रिजल्टेंट नहीं दे सकता है। बात हो गई क्लियर। चलिए 5 भी चेक, ये डी भी चेक कर लीजिए आप। तो 5 + 1 वैल्यू 6, ठीक है, और ये 5 - 1 वैल्यू 4, 5 - 1, ठीक है, वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 के बराबर आ गया जो हमारा रिजल्टेंट है, तो यानी कि ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है हमने 7 और 1 का अगर पेयर लेंगे तो उसका रिजल्टेंट कभी भी 4 नहीं